हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रैक्शन चैप्टर को लेकर आई हूँ। ये मैथ सब्जेक्ट की एक चैप्टर है जो कि क्लास 5 से बिलोंग करती है। तो इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद जो एक्सरसाइजेस है उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। मतलब फ्रैक्शन वो एक हिस्सा होता है। किस चीज़ का हिस्सा? किसी पूरे चीज़ का, अ होल या फिर कोई कलेक्शन। ठीक है, उसका एक हिस्सा होता है फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैच द कॉलम्स 2/3। ठीक है, तो इसमें 2/3 का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, 2/3, थ्री मतलब कोई भी ऐसा चीज़ है जिसका 3 हिस्सा है। ठीक है, एक हिस्सा, 2 हिस्सा एंड 3 हिस्सा। और उसका 2 पार्ट कलर्ड है, या फिर 2 पार्ट ख़त्म हो चुका है, या फिर 2 पार्ट हमने किसी को दे दिया है। इसका यही मतलब है। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे वाला जो नंबर रहता है, डिनोमिनेटर जो भी नंबर रहता है वो उतना पार्ट बटा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2/3, तो यानी कि हम लोग को कोई भी एक ऐसा हिस्सा देखना होगा जिसका 3 पार्ट है। ये देखिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और इसका 2 पार्ट कलर्ड है। ठीक है, तो ये तो हो गया 2/3। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? 2/3। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर है 1/4। 1/4 को हम लोग कैसे लिखेंगे? मतलब 4 पार्ट होना चाहिए। 1 2 3 4, इसका 4 पार्ट है और 1 कलर्ड है। तो हम लोग इसको इसके साथ मैच कर देंगे और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? 1/4 और अ क्वार्टर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं वर्ड्स में। क्लियर है? फिर 1/2, यानी कि 2 हिस्सा में बटा होगा और उसका 1 पार्ट कलर होगा। 1/2, 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है 3/4, यानी कि 4 पार्ट होगा। 1 2 3 4 एंड 3 है, 3 कलर्ड है। 3/4, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3/4। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें से समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। किसी भी चीज़ का होल और उसका एक हिस्सा को हम लोग, या 2 हिस्सा या 3 हिस्सा, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। जितना पार्ट में वो बटा हुआ होता है उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर। और जो पार्ट कलर्ड रहता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर। यानी कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर? आप समझ गए अब इसको? अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। फिल इन द ब्लैंक्स। 2/3 ऑफ अ डजन इज। डजन का मतलब क्या होता है? 12। ठीक है, हाफ डजन 6 होता है, अ डजन मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं। ठीक है, तो 2/3 और ऑफ होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 12 क्या हुआ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, 2/3 इंटू 12। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। देखिए, 2/3 ऑफ अ डजन इज 2/3 इंटू 12। तो यानी कि 3 का टेबल में 12 कितना टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स। और फिर हम लोग इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 ज़ा 8। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/4। 1/4 एन आर इज, एन आर मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो 1/4 इंटू 60। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे? 15 4 ज़ा कितना होता है? 60 होता है। 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 माइनस किया 2, 2 और 0 21, 2 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर किसी को 15 का टेबल नहीं आता है तो वो इन दोनों को डिवाइड भी कर सकता है, लाइक इस टाइप से। 60 जिसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, नीचे 0 आएगा, 4 5 ज़ा
20 एंड ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि और 15 वन ज़ा 15, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 वन ज़ा 15। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2, ये बॉक्स है एंड देन नीचे भी बॉक्स है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 3 ज़ा 6, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 5 ज़ा 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/12 इन इट्स लोएस्ट टर्म इज। ठीक है, तो 9/12 का सबसे लोएस्ट टर्म क्या होगा। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, अब और तो नहीं डिवाइड होगा, तो सबसे लोएस्ट टर्म क्या हो गया 3/4। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, सेवाराम हैड 30 eggs in his shop. Half of them were sold and 1/3 of them were broken. How many eggs were left? तो सेवाराम के दुकान में क्या था, 30 eggs था। हाफ ऑफ देम वर सोल्ड, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल कितना था 30, जिसमें से हाफ क्या हो गया सोल्ड हो गया, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। 2 15, 15 2 ज़ा 30, यानी कि 15 एग्स क्या हो गया सोल्ड हो गया। क्लियर है। टोटल कितना था हम लोग के पास में 30 था, माइनस करेंगे कितना बचा 15 एग्स रिमेन्स लेफ्ट है। ठीक है, देन उसमें से बोला गया है 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ देम वर ब्रोकन, इसी में से 1/3 क्या हो गया ब्रोकन हो गया, टूट गया, फट गया, तो ये हम लोग क्या करेंगे 3 5 ज़ा 15, यानी कि 5 एग्स क्या हो गया 5 एग्स ब्रोकन। ठीक है, टूट गया, समझ में आया, 5 एग्स ब्रोकन हो गया। क्लियर है। तो अब ये 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास में 10 एग्स लेफ्ट। ठीक है, हाउ मेनी एग्स वर लेफ्ट 10 एग्स लेफ्ट। क्लियर है। चलिए, तो आप यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग फ्रैक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे। क्लियर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है देखिए, लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, मतलब लाइक फ्रैक्शन जो भी रहेगा उसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 2/5, 3/5, 7/5, 9/5, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। ठीक है, 1/3, 2/7, 5/4, यानी कि पूरा डिनोमिनेटर सबका अलग अलग होगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया लाइक फ्रैक्शन, सेकेंड हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। आर द फ्रैक्शन दैट आर लेस देन 1 होल। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमेशा इससे एक कम रहेगा। ये 4 है तो 3, 2 है तो 1, 3 है तो 2। क्लियर है। प्रॉपर फ्रैक्शन इसी को ही बोलते हैं। अब है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन आर प्रॉपर फ्रैक्शन विथ 1 एज द न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर मोर देन 1 होल। अब क्या है कि अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा। और हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर फ्रैक्शन था ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो क्या होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स है। 2/2 ये पूरा होल है, 1/2 यानी कि 2 पार्ट है, 1 कलर्ड है। ठीक है, फिर इसको अगर हम लोग ऐसे ऐड करते हैं तो ये ऐसे 2 + 1 3 हो जाता है, और डिनोमिनेटर अगर सेम रहे तो वो एज इट इज़ वही कॉपी होता है। क्लियर है। अब लास्ट है हम लोग का मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है,
Mixed fraction or mixed numbers are the fraction that are made up of whole numbers and proper fraction. Improper fraction can also be written as mixed numbers. देखिए ये होल हो गया पूरा 1 एंड फ्रैक्शन क्या हो गया 1/2, तो होल को हम लोग यहाँ लिखते हैं और 1/2 को यहाँ लिखते हैं, तो 1 होल 1/2 ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 और 1/4. ये दो बॉक्स है जो पूरा पूरा होल है, तो इसको हम लोग होल बोलेंगे. और इसका 4 पार्ट में ये सिर्फ 1 कलर्ड है, तो 1/4 हो गया, तो 1/4 ऐसे. ठीक है, ये है हम लोग का मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो अगर आपको फ्रैक्शन का ये टाइप्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन कितने टाइप्स का हो गया, 6 टाइप्स का हो गया. लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर से जो न्यूमरेटर बड़ा हो छोटा हो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 रहेगा उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से. एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं और 1/2. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा जाता है. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कम हो. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को. अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. चेंजिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है. और मिक्स्ड नंबर्स क्या होता है, जो हम लोग होल नंबर लिखते हैं और उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं. ठीक है, टू चेंज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स्ड नंबर फॉलो दीज स्टेप्स. पहला स्टेप क्या है, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर को हम लोग को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा. लाइक इस टाइप से देखिए, एग्जाम्पल में दिया है ना, चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/5 टू अ मिक्स्ड नंबर. 7/5 को हम लोग को मिक्स्ड नंबर में चेंज करना है. तो यहाँ पे स्टेप क्या है, डिवाइड द न्यूमरेटर एड बाय द डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर को हम लोग बीच में लिख के डिनोमिनेटर को बगल में लिख के इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो पहला स्टेप डिवाइड करना, तो डिवाइड 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया 2. तो ये जो कोशेंट है, द कोशेंट इज द होल नंबर. ये होल नंबर आ गया, ये देखिए ऐसे. एंड द रिमाइंडर इज द न्यू न्यूमरेटर. जो रिमाइंडर है वो हम लोग का नया वाला न्यूमरेटर है. क्यों, पुराना वाला क्या था, 7 था. अभी न्यू न्यूमरेटर क्या आ गया, 2. और डिनोमिनेटर क्या होता है, वो सेम ही रहता है. ठीक है, द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. समझ में आ गया. ठीक है, एक बार मैं आपको कॉपी में करके दिखाती हूँ. जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है 7/5. ठीक है, इसको आपको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को ऐसे लिखेंगे 5 1 ज़ा 5 माइनस 7 में से 5 गया 2. तो ये मेरा होल नंबर हो गया. रिमाइंडर मेरा न्यू न्यूमरेटर हो गया और जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 13/3 टू अ मिक्स्ड नंबर. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 13 को बीच में रखेंगे, 3 को बगल में रखेंगे, इसको हम लोग डिवाइड देंगे. ठीक है, न्यूमरेटर को बीच में रख के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. 3 4 ज़ा 12, 3 में से 2 1, ये हो गया न्यू न्यूमरेटर हो गया. जो कोशेंट है वो मेरा होल नंबर हो गया और जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया. समझ में आया. तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर्स में अगर चेंज करने बोला जाए तो आप लोग ऐसे करिएगा. नेक्स्ट है मिक्स्ड नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब अगर मिक्स्ड नंबर्स दे दिया जाए और आपको उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे. देखिए बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको कॉपी में अच्छे से समझाती हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 3 होल है एंड देन 1/2. इसको आपको किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. ठीक है, और ये क्या है, ये मिक्स्ड नंबर बोलिए या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलिए. इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर और ये होल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. एकदम ध्यान से सुनिए. ठीक है, 2 3 या 3 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं.
जो भी नंबर आता है फिर उसको हम लोग जो न्यूमरेटर है उससे हम लोग प्लस कर देते हैं। न्यूमरेटर कितना है हम लोग का 1 है, तो ये हो गया 7 और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो सेम हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर हो गया 7/2। समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कुछ भी नंबर रहे लाइक 1 3 होल 1/2, 3 को 2 से यहाँ डिनोमिनेटर जो भी रहे और होल नंबर जो भी रहे, इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देन जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग को न्यूमरेटर से प्लस कर देना है। ठीक है, यानी कि 3/2 + 1, 3/2 6 and 1 7, और हम लोग का डिनोमिनेटर क्या था 2। यही हो गया आंसर है। देखिए इसको ऐसे ही कॉपी में समझाया गया है, बुक में समझाया गया है। 3 × 2 + 1/2, 6 + 1 2, 7/2 इज द आंसर। क्लियर है? ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एज अ टेबल की तरह चलता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि 1/2 है तो 1 का टेबल हम लोग मूव ऑन करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2 यहीं पर ही है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, मतलब ऊपर भी सेम नंबर और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मूव ऑन करता है। कभी कभी क्वेश्चंस में बोला जाता है कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए या फिर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, तो आप इस टेबल को पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए क्या है, राइटिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन हायर टर्म्स। हायर टर्म्स में अगर हम लोग को बोला जाए तो मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। जैसे 2/3 है तो इसको हम लोग क्या किए, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और अगर लोअर टर्म्स में बोला जाए तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसका जो सेम फैक्टर है, कॉमन फैक्टर्स है, उससे हम लोग को डिवाइड करना। मतलब 12/8 है तो ये दोनों कौन सा एक ऐसा टेबल में जाता है जो दोनों सेम टेबल में जाता है। जैसे 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, दोनों का सेम फैक्टर है, तो जो दोनों का सेम फैक्टर होगा उससे हम लोग को डिवाइड कर देना है। तो अगर एग्जाम में आएगा, देखिए जैसे यहाँ पे, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन ईच बॉक्स टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/2 बॉक्स है 10 है, तो पहले हम लोग इन दोनों का रिलेशन देख लेंगे। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, 2 × 5 है, 2 5 ज़ा 10, तो ऊपर भी हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/5 5। क्लियर है? नेक्स्ट 7/11 है, 21 बाय बॉक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 7 और 21 के बीच में क्या रिलेशन है, 7 3 ज़ा 21, तो सेम नंबर से हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 ज़ा 33। क्लियर है? अब यहाँ देखिए 6/14 है, बॉक्स बाय 7 है, तो 7 और 14 के बीच में क्या रिलेशन है, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ भी हम लोग ऐसा नंबर लिखेंगे जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो यानी कि 3 3 2 ज़ा 6। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में क्या है, अब 3 3 ज़ा 9 है, तो 7 को भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21। क्लियर है? और अभी इन दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशन बैठाना है, तो 9 और 15 के बीच में क्या रिलेशन होगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और इसके बीच में तो हम लोग का रिलेशन है ही, 3 से रिलेशन है, 3 3 ज़ा 9। फिर ये हो गया 7 से, 7 3 ज़ा, इन दोनों के बीच में हम लोग का 3 और 7 के साथ में क्या कनेक्शन है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 7 3 ज़ा 21 कॉमन है। तो अभी हम इन दोनों को ही लेके 3 5 ज़ा 15 हुआ और 7 5 ज़ा 35। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर कंप्लीट। अब एक्सरसाइज है 4.1। ये पूरा आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा एक्सरसाइज को। ठीक है, और आपको मैं इसे होमवर्क में देती हूँ। अगर आपसे ना बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मैं बने या ना बने फिर भी मैं इसके ऊपर में एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी। तो तब तक के लिए आप पूरी अच्छे तरह से ये फ्रैक्शन का चैप्टर को पूरी एंड तक देखिए, समझिए और इस एक्सरसाइज को बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टिक द लाइक फ्रैक्शन एंड द क्रॉस आउट द अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आप लोगों को मैंने बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। बस
ये चीज़ आप माइंड में रखिए, बस फटाफट मैथ्स बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है या फिर कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।